क्या इस पदयात्रा के बाद दीपक बैज का राजनीतिक कद बढ़ेगा? पदयात्रा का निर्णय आपका है। जो पोस्टर लगे हैं उसको लेकर विवाद हुआ और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे जी को फोन आया, कोई संदेश आया? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पदयात्रा कर रहे हैं गिरौदपुरी से रायपुर तक। आज हम बात करेंगे कि इस पदयात्रा का क्या मायने हैं, उससे अब तक उनको क्या सीख मिली है और आने वाले समय में इस पदयात्रा को वो किस रूप में देखते हैं। दीपक जी, आप गिरौदपुरी से रायपुर तक पदयात्रा, उद्देश्य क्या है पदयात्रा? लगातार आज 5वां दिन हम लोग का छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की कारवां चल रही है। 27 तारीख से लेके आज 1 तारीख, कल 2 तारीख समापन होगा। देखिए, ये न्याय यात्रा का, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 9 महीने पहले जिस सरकार को जनादेश दिया ताकि सरकार अच्छे से चला ले, जनता को अच्छे से देखभाल कर ले, योजनाओं को लागू करे, जनता को फ़ायदा दिला, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से 9 महीने में विफल हो चुकी है। ये सरकार फेल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी है। सरकार कौन चला रहा है, कहाँ से चल रहा है, सरकार का मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ तो एक नहीं, यहाँ तो पाँच मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने सिर्फ 9 महीने में अपराध का गढ़ बना दिया है। लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, फिर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कलेक्टर ऑफिस जल रहा है, एसपी ऑफिस जल रहा है। कवर्धा में 3 साहू बेटों की हत्या हो गई। एक तो पुलिस लॉकअप में उसको पीट कर मार दिया गया। जो घटना, तीनों घटनाओं को रोका जा सकता था। और वो पीड़ित परिवार भी आज हम लोग साथ न्याय मांगने के लिए साथ चले और मेरे साथ बैठ के खाना भी खा रहे। मतलब इन मुद्दों को लेकर राजधानी सुरक्षित नहीं है। मरीन ड्राइव में 2 हत्याएं हो जा रही, सीएम हाउस के जस्ट करीब में। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं है। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ को एक दूसरा मणिपुर बनाने जा रहा है क्या? इन सब मुद्दों को लेकर हम सरकार को जगाने का कोशिश की है, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। इसलिए अब हमने तय किया कि सरकार को अब जगाना तो दूर, अब हम जनता के पास न्याय मांगने जाएंगे। जो जनता इस सरकार को चुना, और जनता के पास जाकर हम उनके हक और न्याय की लड़ाई अब लड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता में हम लोगों ने देखे आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और डर भी है, भय भी है इस सरकार के खिलाफ में। कहीं ना कहीं हम लोग को इस न्याय यात्रा में साफ साफ दिखाई हमको दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, उसके बाद उनकी एक अलग छवि निकल कर आई। देश में आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी बातों को अब लोग थोड़ा ऐसा माना जाता है, विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं, पक्ष के नेता भी बोल रहे हैं कि उनकी बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है। दीपक बैज 1 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष बने। क्या इस पदयात्रा के बाद दीपक बैज का राजनीतिक कद बढ़ेगा? दीपक बैज की बातों में वो राहुल गांधी की तर्ज पे कुछ आने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। वो तो इनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जहां मणिपुर जल रहा है, मणिपुर से महाराष्ट्र तक चले हैं वो। मतलब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश को उन्होंने नाप दिए। हाँ, राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेकर हम उनके रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चल रही है। लेकिन वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी जी का जो असली रूप है वो देश की जनता ने देखा। लेकिन आप कहेंगे मेरी बात, न मैं कोई राजनीतिक चमकाने इस यात्रा को कर रहा हूँ, ना मेरे इमेज को डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ, ना और करने तरह की। मुझे हाईकमान ने इस कुर्सी का जिम्मेदारी दी है। तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा दायित्व बनता है कि जब ये सरकार अन्याय करेगी जनता के साथ, तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ेगी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बर्बाद होने से बचाना कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी है। पदयात्रा का निर्णय आपका है या सेंट्रल से, केंद्रीय नेतृत्व से आया था? देखिए, इस पदयात्रा का, इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का निर्णय छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है। तमाम वरिष्ठ नेताओं के सहयोग आशीर्वाद से, माननीय सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी, उनके सहयोग आशीर्वाद से ये निर्णय लिया गया है और सबके आशीर्वाद से यात्रा ज़बरदस्त और शानदार चल रहा है। 5 दिन हो गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे जी ऐसे बड़े नेताओं का आपको फ़ोन आया, कोई संदेश आया? नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका मैसेज पूरे देश भर में है, दिल्ली में भी है और चर्चा भी है।
और चुनाव की व्यवस्था हम लोग तो चाह रहे थे कि बड़े नेता भी शामिल हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर और अपना हरियाणा के चुनाव की व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा परिस्थितियां अभी नहीं बन पा रही है। लेकिन हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी ज़रूर शामिल होने आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से और कोई नेता आए, लेकिन छत्तीसगढ़ के तमाम लीडर्स इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और कल का जो जनसभा रहेगा ऐतिहासिक रहेगा। कल की जनसभा के बाद क्या प्रदेश के जो बाकी क्षेत्र के लोग हैं वो भी उम्मीद करें कि दीपक बैज की और भी पद यात्राएं होंगी? देखिए, अभी तो मान के चलिए, अभी तो हम लोग शुरुआत है, ये शुरुआत है, शुरुआत हमने कर दिया है और अंत भी जल्दी करेंगे। और अभी देखते जाइए आगे कांग्रेस पार्टी और मजबूती के साथ इस तरह की यात्रा और आगे भी करेगी। आपकी पहली पदयात्रा में संगठन और पिछली सरकार में पूर्व मंत्री रहे तमाम बड़े नेता नहीं आए, उसके पीछे बीजेपी लगातार कह रही है कि गुटबाजी है, दीपक बैज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कोई संगठन या कोई तमाम बड़े नेता नहीं आए। आपको मैं अवगत करा दूँ, जिस दिन शुभारंभ हुआ उस दिन पूर्व डिप्टी सीएम चरणदास महंत जी और दर्जन भर विधायक पूर्व मंत्रियाँ शामिल हुए। और कल भी आप देखेंगे सीएलपी लीडर रविंद्र चौबे जी, पूर्व मंत्रियाँ, कई दर्जन भर विधायक कंटिन्यू चल रहे हैं। आज भी देखेंगे तो कई पूर्व मंत्रियाँ, पूर्व वरिष्ठ नेता और तमाम लोग ऐसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा है नहीं, ये बंटवारे का, फूट डालो शासन करो का नीति अपनाती है। लेकिन कांग्रेस में फूट डालो और शासन करो का नीति वो नहीं अपना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक साथ मिलकर मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की मजबूती के लिए और जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। कुछ जगहों पर ये भी देखने को आया, जो पोस्टर लगे हैं उसको लेकर विवाद हुआ और तमाम तरीके के विवाद हुए, तो उनके लिए क्या कोई संदेश है आपको आने वाले समय के लिए? देखिए, छोटी मोटी बातें हैं, कार्यकर्ता उत्साहित है, नेता उत्साहित है, तो इसमें तो बड़ा कार्यक्रम है, कहीं एक दो ऊंच नीच हुआ होगा, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारा सबसे बड़ा इशू और मकसद है कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को सफल करना है और जनता ने इसको हाथों हाथ लिया। इसी का मकसद है कि हम लोग एक छोटी सा काफिला लेकर निकले, आज पूरी कारवां बनता चला गया। और कल जब रायपुर में देखेंगे तो आप ऐतिहासिक भीड़ रहेगा और ऐतिहासिक जन समर्थन मिलेगा और ऐतिहासिक हमारा विशाल जनसभा भी रहेगी। एक आखिरी सवाल ये है कि आप घर में रोज़ टाइम पे खाना खाते हैं, अभी यात्रा के दौरान इस तरह से आप जगह जगह रुकते हैं, कहीं नाश्ता हो रहा है, कहीं खाना हो रहा है, वो आपके जीवन में किस तरीके का है, उसका अनुभव बताइए। देखिए, इतने गर्मी, इतना तेज़ धूप, बारिश भी हो रही है, बादल तो कम मिल रहे हैं हम लोग को, उसके बावजूद भी जनता में इतना उत्साह और जोश हमको देखने के मिला। तो उसके बावजूद भी हमारे पैर कभी थके नहीं, हमारी कभी हिम्मत हारा नहीं, हम लगातार चलते गए। इतने धूप के बाद भी लगातार चलते गए। खाने में सवेरे नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को फिर खाना, इस तरह से हम लोग लगातार अपना दोनों तीनों टाइम मेंटेन करते जा रहे हैं। हम लोग भी खा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी खिला रहे हैं, उनको ध्यान भी रख रहे हैं खाने का भी, क्योंकि अब पैदल चलना है। तो ये है कि थोड़ा सा शरीर भी ताकत भी चाहिए, तो सभी तरह के हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग साथ कि बराबर खाना मिले, नाश्ता मिले, चाय मिले, पानी मिले, इसका भी ध्यान रख रहे हैं। कल के लिए कोई संदेश पार्टी के नेताओं को? बिल्कुल, कल हमारा न्याय यात्रा का लास्ट दिन है, 6वां दिन है, 2 तारीख को, और कल सड्डू से शुरुआत होकर 9 बजे शुरुआत होगी, 12 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे। ऐतिहासिक जनसभा कल होने वाली है और सचिन पायलट जी और तमाम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री चरणदास महंत जी, पूर्व मंत्रियाँ, MLAs, PCC के तमाम बड़े पदाधिकारी, सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जितने से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आएँ और इस हम लोग को कल विशाल जनसभा को सफल भी करना है और छत्तीसगढ़ में जो जिस मकसद से हमारी कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाली है, उस न्याय यात्रा को माध्यम से संदेश भी देना है। तो ये थे दीपक बैज, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की, कांग्रेस के मजबूती को लेकर, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर और कल की यात्रा की सफलता को लेकर, इन सब विषयों पर विस्तार से बात की। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज के साथ मृगेंद्र पांडे, विस्तार न्यूज़।